चलिए इससे पहले कि हम क्लास के अच्छा है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना। मूल विषय नवीन तोमर ने कहा मेरे शरीर के लहू का प्रत्येक को जो यीशु के नाम पर बढ़ेगा हजारों मत ही उत्पन्न होंगे। कितना मत है? हाँ, ये किसका कथन था? नवीन तोमर का कहना था कि मेरे शरीर के है ना, मेरे शरीर में से जितने लहू के बूंद गिरेंगे उतना मत क्या हो जाएंगे और उत्पन्न हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर एक बूंद गिरा तो कितना होगा? हजारों मिलेगा। तो सोचिए बहुत बड़ी बात है ना। और इसीलिए मैंने कभी कहा था, क्या कहा था? खून तो बहुतों ने बहाया पर किसी का उद्धार नहीं हो पाया। खून तो बहुतों ने बहाया पर किसी का उद्धार नहीं हो पाया। जब यीशु ने खून बहाया तो सारे जहां ने उद्धार पाया, है ना? सारे जहां ने उद्धार पाया। और आज उद्धार करते यीशु मसीह आपको भी यहाँ पर इसीलिए लाया है कि आपके द्वारा भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीवन क्या किए जा सके, जीते जा सके। किसके द्वारा? आपके द्वारा। चलिए विषय वस्तु की ओर जाएंगे। कितना देर बैठना चाहेंगे मुझे पता नहीं है ना। दूसरा कोरिन्थी 3 और इसका 3 हमको मिला गया है। आज इसमें लिखा हुआ है कि तुम मसीह की पत्नी हो। क्या लिखा है? जोर से एक बार बोलिए, तुम मसीह के पत्री हो। एक बार जोर से बोलिए तो, मैं मसीह का पत्री हूँ। हाँ, एक बार जवाब लोग आगे वाले बोलेंगे जोर से, मैं मसीह की। एक बार बीच वाले बोलेंगे, एक बार सबसे किनारे वाले, पीछे वाले। यही पर है ना आप लोग? चलिए, पत्री मतलब क्या समझ आता है? जन्म कुंडली, कौन सा पत्री? खाना खाने के बाद फेंकने वाला पत्री? तो कौन सा पत्री? लेटर वाला पत्री। वेरी गुड, ठोको इसके लिए ताली एक बार। हाँ, पत्री बोला जाए तो चिट्ठी, पत्री बोला जाए तो चिट्ठी, पत्री बोला जाए तो हाँ। व्हाट मतलब क्या होता है? वो जवाब देगा। आप ही बताइए मेरा, व्हाट मतलब क्या होता है? क्या होता है? हम तो पूछ रहे हैं क्या ही होता है, वही तो पूछ रहे हैं। व्हाट मतलब क्या होता है? हाँ चलिए, व्हाट मतलब क्या होता है? हाँ, चिट्ठी मतलब क्या होता है? लेटर होता है। मैडम ठीक है बोल रही थी। चिट्ठी मतलब लेटर, चिट्ठी मतलब पत्री, पत्र, है ना। और वचन क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मसीह की पत्री हो। किसके पत्री है लोग? मसीह के पत्री है। चलिए, पत्री के बारे में हम लोग जानेंगे। पत्री मतलब लेटर। अब ये बताओ, ये बताया था लेटर, तो कितना लड़की लोग लेटर लिखा है अब तक में? ऐसा लगता है कि हमको इतना दिन में 2 लेटर मिला है, हमको एको को नहीं मिला है। ऐसे होगा था। चलिए, इसको लेटर नहीं मिला है, तुमको डायरेक्ट कार्ड मिले। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो लेटर मतलब पत्री। और पत्री में क्या होता है? पत्री में क्या होता है? संदेश होता है। क्या होता है? संदेश छिपा रहता है। कोई जब आपको चिट्ठी के भेजता है ना, तो चिट्ठी में भेजने वाला का क्या रहता है? इच्छा रहता है। भेजने वाला का क्या रहता है? मनसा रहता है, उनका विचार रहता है, उनका सोच रहता है ना। किसमें? चिट्ठी में। और कौन ऐसा लड़की होगी जिसको चिट्ठी मिला होगा? कोई है ऐसा? हमको एक लड़की चिट्ठी दी थी, हमको बहुत अच्छा लगा था। और जब वो लड़की चिट्ठी दी थी ना, तो ज्यादा नहीं लिखी थी, बहुत ज्यादा नहीं लिखी थी, बस छोटा सा लाइन था, बस 2 लाइन था, एक लाइन था। और वो लाइन था कि सिर्फ तुम्हारी। क्या हुआ लिखा हुआ था? सिर्फ तुम्हारी। लेकिन एक शब्द बाद में वो हो गई, मैं किसी और की। हाँ, वो कितना दिन के लिए वो चिट्ठी था? कितना दिन के लिए? 1 सप्ताह के लिए। बहुत प्यार से दौड़ के आई थी मेरे पास में और चिट्ठी धरा के भागी। और मैंने जब चिट्ठी खोल के देखा तो चिट्ठी बहुत अच्छा लगा था। चिट्ठी में क्या लिखा था? सिर्फ तुम्हारी। बहुत गदगद लगा था। सिर्फ तुम्हारी। सिर्फ किसके? सिर्फ तुम्हारी। मुझे लगा था बात दुनिया में लाखों लड़के हैं, लेकिन ये तो सिर्फ मेरी। लेकिन एक सप्ताह बाद बड़ा खराब लगा था।
लेकिन हमको लगता है कि अच्छा हुआ खराब हो, है ना? क्योंकि अगर वो नहीं होता, नहीं अगर चिट्ठी आपकी होती तो शायद आज घटना हमारी नहीं होती, है ना? तो अच्छा हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चिट्ठी जब आप पढ़ते हैं तो चिट्ठी को पढ़ के आपको क्या प्रतिक्रिया होता है? चिट्ठी को पढ़ के या तो आप दुखित होते हैं, या तो आप खुश होते हैं, या तो बहुत बार क्या होते हैं? आप क्या हो जाते हैं? दुखित हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं जब आपको समाचार मिलता है कि हमारे यहाँ का जो फलता व्यक्ति है आज ये नहीं रहा। तो आपको अच्छा लगता है? खाने पीने का मन करता है? नहीं करता है ना? खाने पीने का मन नहीं करता है। तो चिट्ठी बहुत गंभीर चीज है। कैसा चीज है चिट्ठी? गंभीर चीज है। और चिट्ठी को कौन लोग पढ़ते हैं? चिट्ठी को कौन लोग पढ़ते हैं? चिट्ठी को अगर चिट्ठी आपको हम दे दें कोई भी चिट्ठी तो सारे लोग यहाँ पर पढ़ने पाएंगे? आप लोग सारे लोग पढ़ने पाएंगे? नहीं, गोल नहीं पढ़ने पाएंगे। हाथ ऊपर मत करेगा। अरे हाथ ऊपर ना करे, बहुत आने वाला। तो चिट्ठी को जब सारे लोग नहीं पढ़ सकते है ना? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चिट्ठी को सारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग स्कूल नहीं गए, बहुत सारे लोग किताब नहीं पढ़े। अगर इसको बोला जाए कि आप चिट्ठी को पढ़िए, किताब को पढ़िए कि क्या लिखा है, तो पढ़ने पाएंगे? नहीं पढ़ने पाएंगे। तो चिट्ठी को वो लोग पढ़ेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जानकार लोग हैं, जो लोग समझते हैं अक्षर को पहचाना, वो लोग चिट्ठी को पढ़ पाएंगे। लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं वो लोग चिट्ठी को पढ़ नहीं सकते। लेकिन मालूम आप और हम जीवित पत्री है। कैसे पत्री है? जीवित पत्री। और आपको चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, सारे लोग आपको हमको पढ़ते हैं। समझ आ रहे हैं? जो आपका जो लिखा हुआ लेटर होगा, जो चिट्ठी होगा, उसको कौन लोग पढ़ेंगे? जो लोग स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो पढ़ा लिखा है, वो लोग उस चिट्ठी को पढ़ पाएंगे। लेकिन आपको और हमको अनपढ़ लोग भी पढ़ता है। कौन लोग पढ़ता है? बोलिए ना, कौन लोग पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है क्या आपको हमको? हाँ, आप अगर जो मसीह की पत्री है ना, आपको अनपढ़ लोग भी पढ़ता है, आपको क्रिश्चियन लोग भी पढ़ता है, आपको अन्य जाति लोग भी पढ़ता है, आपको छोटा लोग भी पढ़ता है, आपको बड़ा लोग भी पढ़ता है। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? हाँ, चलिए जोर से भी बोलिए तो मैं मसीह की पत्री हूँ। और जोर से बोलिए मैं मसीह की पत्री हूँ। हाँ, आप हम यीशु मसीह के पत्री है, आप हम यीशु मसीह के लेटर है। आपके द्वारा यीशु मसीह लोगों को संदेश भेजता है। क्या भेजता है? हाँ, किसके द्वारा भेजता है? आपके द्वारा, हमारे द्वारा संदेश भेजता है। और अभी सिंपली मैडम आई थी। कौन मैडम आई थी? बोले ना, कौन मैडम? एक बात तो बोल रही थी। क्या बात? कि हम लोग मसीहों को बहुत बदनाम किया जाता है। बोल रहे थे। हाँ, वाकई में बहुत सारी बातों में आज हमको बदनाम तो किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर आप और हम भी लोगों को बदनाम करने का मौका देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, आपको यीशु मसीह कहता है कि आप और हम यीशु मसीह के पत्री है, और आपको सारे लोग पढ़ते हैं, चाहे वो अदर कास्ट के हो, चाहे ज्येष्ठ लोग हो, चाहे अनपढ़ हो, आपके जिंदगी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? आपकी जिंदगी को पढ़ते हैं, आपके चाल चलन को पढ़ते हैं, आपके रहन सहन को पढ़ते हैं। तो मेरे मेरे आपका पत्री कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए ना, पीछे वाले होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, एक फादर है, आप लोग इसका किताब आता है बहुत अच्छा। वो फादर अपना जवानी समय का लेटर को लिख रहा है, और क्या बोलता है मालूम? हम बता रहे हैं, जब वो कभी वो लेटर नहीं लिखा था इसके जैसा, तो वो लेटर क्या ऐसा लिख रहा था? उसको लेटर लिखने आता नहीं था। तो वो लेटर क्या लिखा? ध्यान से सुनेंगे। आदरणीय महोदया, लड़के लोग को लेटर लिखने नहीं सिखा रहे हैं। वो लड़का कैसा लिख रहा था, हम लोग आज लिखते कैसे इसको बता रहे हैं। अभिषेक, गलती से तुम लेटर और लिख रहा है तो देखना। तो वो अशोक साहब चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं एक बसंती नाम का लड़की को। किसको? क्या कोई यहाँ पे बसंती होने से बुरा नहीं मानेंगे। केला का पत्ती होता है हरी हरी, मेरा दिल तुमसे मिलता है, मिलने के लिए घड़ी घड़ी।
चिट्ठी लिखा है क्या? आदरणीय महोदया बसंती, सविनय निवेदन यह है कि मैं अब तो क्लास 10 रोल नंबर 13 आपके पड़ोसी स्कूल का छात्र हूँ। मैं पिछले कई दिनों से प्रेम रोग से पीड़ित हूँ और इस जोर से तड़प रहा हूँ। मेरे प्रेम रोग का कारण आप है और दवा भी आपकी है। अतः महोदया से नम्र निवेदन है वो मेरे प्रेम की अर्जी स्वीकार करे और मेरी प्रेमिका बनकर मेरे दिल की कामना पूरी करे। इस कार्य हेतु मैं आजीवन आपका आभारी बना रहूंगा। आपका आज्ञाकारी प्रेमी अशोक चेरे। कैसा लगा चिट्ठी? वो चिट्ठी लिखने नहीं चाहता था और लोग क्या बोला मालूम? उसका दोस्त ने बोला कि ऐसा चिट्ठी लिखेगा ना तो भैया वो तो सीधे 9-11 हो जाएगा। क्या हो जाएगी? 9-11। तुम पानी मंगाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हो कि तुम क्या चिट्ठी लिख रहे हो? आदरणीय महोदया, अरे चिट्ठी लिखना है तो कुछ ऐसा चिट्ठी लिखो। कैसा चिट्ठी लिखो? लड़की लोग को नहीं बोल रहे, लड़का लोग को चिट्ठी लिखने नहीं बोल रहे। हम अभी आएंगे ना, अभी हमारे दूसरा चिट्ठी में तब वो चिट्ठी लिखना शुरू किया। क्या शुरू किया? बोला अरे चिट्ठी लिखना है तो ऐसा लिखो। अमरूद फलता है अमरूद के पेड़ पे, आम फलता है आम के पेड़ पे, अमरूद फलता है अमरूद के पेड़ पे और आम फलता है आम के पेड़ पे। आपको चिट्ठी लिखने से पहले मेरा सलाम। बहुत सारे वो चिट्ठी को लिखा और बहुत सारे चिट्ठी को हम नहीं बता रहे, लेकिन बाद में बताऊंगा। वो इतना मजेदार चिट्ठी लिखा है ना, इतना मजेदार चिट्ठी लिखा है ना कि शायद आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे उसका चिट्ठी को। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ है कि आपके जीवन को लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं? आपके जीवन को लोग पढ़ते हैं। तो आपका चिट्ठी क्या होना चाहिए? आपका जीवन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका चिट्ठी अच्छा होना चाहिए। आपका चिट्ठी गंभीर होना चाहिए। पढ़िए वचन क्या लिखा हुआ है? दूसरा कोरिन्थियों उसका 10 और उसका 10 को पढ़िए क्या लिखा है? जल्दी से दूसरा कोरिन्थियों उसका 10 जोर से। दूसरा कोरिन्थियों उसका 10 उसका 10 का ध्यान से पढ़िए। चलो दूसरा कोरिन्थियों 10 उसका 10 का। तो मसीह के पत्री हो और मसीह के पत्री को लोग पढ़ते हैं, मसीह के पत्री को लोग समझते हैं, मसीह के पत्री को लोग खोलते हैं, उनको समझते हैं। पढ़िए। चौथी में लोग कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और कैसी है? प्रभावशाली है। जोर से बोलिए। उसकी पत्री तो गंभीर, बोलिएगा जोर से। उसकी पत्री तो गंभीर और प्रभावशाली है। डर जाइए। क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का पत्री कैसा है? गंभीर है। यीशु मसीह का पत्री कैसा है? प्रभावशाली। अर्थात यीशु मसीह आज आपके द्वारा आपके समाज में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके काम में लोगों तक क्या पहुंचा रहा है? संदेश पहुंचा रहा है। क्या पहुंचा रहा है? बोलिएगा पीछे वाला। क्या पहुंचा रहा है? संदेश पहुंचा रहा है आपके द्वारा। अर्थात आपके जीवन में लोग यीशु मसीह को देखना चाह रहे हैं। किसको देखना चाह रहे हैं? यीशु मसीह को। क्या लगता है कि आज आपके जीवन में आज यीशु मसीह दिखाई देते हैं? अभी मैंने थोड़ा देर पहले मैंने क्या कहा था? आप सुबह को याद आते हो यीशु, आप शाम को याद आते हो यीशु। कभी कभी इतना याद आते हो यीशु कि ऐना हम देखते हैं और नजर आप आते हो यीशु। तो आप में लोग किसको देखना चाहते हैं? यीशु मसीह को। किसको देखना चाहते हैं? यीशु मसीह को। आपके परिवार में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आपके काम में लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आपके जिंदगी में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। कितने को लगता है कि आपकी जो यीशु मसीह दिखता है? नहीं लगता है ना? चलिए पढ़िए गलाती 2:20 पर। गलाती 2:20 पर पढ़िए। किसी को मिलता है? गलाती 2:20 पर। अभी अमृता को मौका देंगे। चलो ध्यान से सुनेंगे। मसीह की पत्री गंभीर है, मसीह की पत्री प्रभावशाली है। आपको जब लोग देखते हैं, आपके जीवन को जब पढ़ते हैं तो आपके द्वारा लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि आप और हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। आप और हम मसीह को मानने वाले लोग हैं। आप और हम सत्य के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। बोलिए।
मैं मसीह के साथ कहां पर चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। ध्यान से सुनिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आगे बोलिए। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। वो जीवित है, बोलिए तो मुझ में मसीह जीवित है। लगता है आज आपको अभी शिल्पा बेटा बोल रही थी ना, बैठ जाइए। शिल्पा बेटा बोल रही थी कि लोग आज बदनाम करते हैं हम लोग को, लेकिन बहुत हद तक उनका जो बदनाम किया है वो गलत है। गलत है कि नहीं? लेकिन बहुत बार आप हमारे को मौका देते हैं बदनाम करने का, लोगों को बात बताने का मौका देते हैं बहुत बार। और इसीलिए आज लोगों को बहुत बार आपके द्वारा जो एक अच्छा संदेश देना चाहिए, लोगों को संदेश अच्छा नहीं मिलता है। एक जगह मैं गया था, ऐसे ही बाइबल क्लास था और बहुत ही ज्यादा भीड़ था। और जब उस बाइबल क्लास में मैं गया था, वहां पर बहुत सारे भले बुरे लोग थे। क्या लोग थे? बोले कैसे लोग थे? बहुत भले बुरे लोग थे। और मालूम वहां पर क्या हुआ? अब जैसे बाइबल क्लास था, वहां लोग क्रिश्चियन लोग बहुत कम थे और अदर लोग बहुत ज्यादा थे। समझ रहे? मतलब क्रिश्चियन लोग गिने चुने लोग थे और सबसे ज्यादा कौन लोग थे? अदर कास्ट के लोग थे। और जब वहां पर बहुत बड़ा बाइबल क्लास था, वहां पर क्या हुआ? बहुत सारे जो वॉलंटियर थे, वो लोग बैच पहने हुए थे। क्या पहने थे? उनका अलग ड्रेस कोड था। और देख रहे हैं वो वॉलंटियर लोग क्या करे मालूम? वो लोग अदर कास्ट के क्षेत्र में वो लोग सिगरेट पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं, वहां पर बियर पी रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा कर रहे होंगे। पीछे वाले बताइए। अगल बगल में कौन वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे अगल बगल में? अन्य कास्ट के लोग थे। जब उनके जीवन को देखा होगा, ये बैच पहना हुआ लोग देखा होगा, उनका ड्रेस कोड देखा होगा और उनका ऐसा हाल को देखा होगा, तो कैसा संदेश किया होगा? अच्छा संदेश किया होगा। अच्छा संदेश किया होगा। मेरे जो यहाँ पर 9 जून 1850 को कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया था? कितने लोगों ने? 4 बपतिस्मा लिया था। आज पूरा झारखंड, आज पूरा छत्तीसगढ़, आज पूरा उड़ीसा आज मसीहों से भर गया है। भरा है कि नहीं भरा है? आज पूरा देश भर गया है। लेकिन आज भी परमेश्वर आपको संदेश करा के आपको अपने जगहों पर रखा है। आपको स्कूल में रखा है, आपको कॉलेज में रखा है, आपको मंडली में रखा है, आपको गांव में रखा है। लेकिन आज के जीवन में वो संदेश जो पहुंचना चाहिए, आज अच्छा संदेश नहीं पहुंच रहा है। पहुंच रहा है संदेश नहीं। जैसे मैंने कहा कि वो लड़के लोग घूम रहे थे, वो लोग पी रहे थे, वो लोग बियर पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। जो अन्य जाति लोग देख रहे थे ना, मालूम क्या बोल रहे थे? वो देखो कौन सा क्लास में आया है? ये लोग बाइबल क्लास में आया है। कौन क्लास में आया है? बाइबल क्लास। और ये हाल है ये लोग का। मुझे प्रचार करता है कि इसको नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है? देखो अभी यहाँ अभी थोड़ा सा माहौल होकर के बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? अभी तक आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। हो सके शाम हो जाएगी, हो सके 10 बज जाएगा, हो सके 12 बज जाएगा, तो हो सके माहौल चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बीच गिरा देंगे। होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा करते हैं तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा? अच्छा होगा हमारे लिए? नहीं। यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि आप और हम यीशु मसीह के पत्नी है, जिससे सारे लोग पढ़ते हैं, अदर कास्ट के लोग पढ़ते हैं, अनपढ़ लोग पढ़ते हैं कि वे लोग मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं। किसके साथ चलने वाले लोग हैं? मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं। ये चर्च जाने वाले लोग हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं। और आज मसीहियों के जीवन में संदेश निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? संदेश निकलना चाहिए। लोगों के लिए प्रकाश निकलना चाहिए। यूहन्ना 5 और उसका 13 और 14 पद को पढ़िए चलेगा। यूहन्ना 5 उसका 13-14 जल्दी साथ का चल जल्दी पढ़ो। चलिए बैठिए, हम लगा दूसरा बोले। यूहन्ना 8 उसका 12 पढ़िए। यूहन्ना 8 उसका 12 जो जल्दी से
हम बोल देंगे नहीं तो लगेगा ध्यान से सुनिए पहले पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा यूहन्ना 8:12 है। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से सारे लोग बोलिए तो इनके पीछे। यीशु ने कहा जगत की ज्योति, जोर से बोलिए। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। हाँ और वेरी गुड, आगे बढ़िए। जो मेरे पीछे हो लेगा, बोलिए, जो यीशु के पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, क्या पाएगा? आनंद जीवन पाएगा। क्या बोला? यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। मेरे प्रिय, यदि आप यीशु मसीह की पत्नी है और आपके लोग, आपके जीवन को लोग पढ़ते हैं तो आपके जीवन से लोगों को अच्छा संदेश मिलना चाहिए। कैसा संदेश मिलना चाहिए? अच्छा संदेश मिलना चाहिए। वचन लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। पहले एक बात तो लोग बोलता था, क्या बात को बोलता था? जर्मन लोग नहीं पिए, जोर से बोले तो एक बार, जर्मन लोग नहीं पिए। और आज लोग क्या बोलते हैं? जर्मन लोग मूर्ख पिए। जोर से बोले तो एक बार सारे लोग, जर्मन नहीं पिए। और आजकल क्या बोलते हैं? जर्मन अच्छा लगता है सुन के, अच्छा लगता है। मेरे जो 4 जन थे और 4 जन यहाँ आए, 4 छोटा राष्ट्र के लोगों ने बपतिस्मा लिया और पूरे संसार में कायाकल्प हो गया। यदि आज आपका जीवन सही हो जाए, अगर आपके जीवन से अच्छा संदेश निकले तो जब आज की कायाकल्प नहीं होगा कि नहीं होगा? लेकिन आज हम लोग कैसा पत्नी बन के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आपके जीवन को जब लोग पढ़ते हैं, हमारे जीवन को लोग जब पढ़ते हैं तो मेरे जो लोग आज ठोकर खाते हैं, क्या खाते हैं? ठोकर खाते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है दूसरा कोरिन्थ 5 और उसका 20 पर। जल्दी से दूसरा कोरिन्थ 5 उसका 20 पर। यीशु ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और ये गंभीर होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। आपका जीवन जिस समाज में आप रहते हैं, आपका जीवन प्रभावशाली होना चाहिए। पढ़िए दूसरा कोरिन्थ 5 और उसका 20 पर, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हाँ क्या लिखा हुआ है? हम मसीह के कौन सा दूत है? हाँ मतलब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को बताने वाले लोग हैं। आप और हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने वाले लोग हैं। और आपके चाल चलन से, आपके रहन सहन से, आपके खान पान से, आपके बोली वचन से वो समाचार लोगों तक पहुंचता है। जहाँ ये लोग मसीह के लोग हैं, ये लोग चर्च जाने वाले लोग हैं, ये लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। और आपके जीवन को देखकर बहुत जीवन बदलना चाहिए। बढ़िया और एक बात होती है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। बस बढ़ जाइए, समझ आ रहा है ना? आप और हम मसीह यीशु के पत्नी है, आप और हम ज्योति के संतान है, आप और हम यीशु के राजदूत हैं। और आपके द्वारा लोग पढ़ते हैं और यीशु मसीह को जानते हैं। अगर आज आपका जीवन गड़बड़ रहेगा तो लोग डेफिनेटली आज आप पे उंगली उठाएंगे। आज हमारे मंडली पर, हमारे चर्च पर आज उंगली उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? बहुत बार आप और हम लोग अपने आप को नहीं पहचानते हैं। लोग आपको पहचानते हैं लेकिन अपने आप को आप और हम लोग नहीं पहचानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 55 से लेकर 58 तक को पढ़िए क्या लिखा है। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, ये लोग क्रिश्चियन लोग हैं, चर्च जाने वाले लोग हैं, लेकिन आप और हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं। और क्रिश्चियन बोलने से आप और हम लोग सही लोग हैं। कैसे लोग हैं? सही लोग हैं। पढ़िए लूका उसका 22 और उसका 55 से लेकर 58 तक। चलो इसे जल्दी करो। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठा बैठे, जब वे लोग आग लगाकर अंदर में इकट्ठा बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तो पतरस भी उनके बीच में था। तब एक दासी उसके आगे उजाला में बैठे देखकर और उसकी ओर देखकर कहने लगी। हाँ तो पतरस की ओर एक दासी देखकर पूछने लगे, या भी तो उसके साथ था? या भी तो किसके साथ में था?
ये वीडियो किसके साथ में था? यीशु के साथ में था। तब पतरस क्या बोलता है सुनिए। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी मैं उसे नहीं, हे नारी मैं यीशु को, हाँ लोग बोल रहे कि नहीं ये यीशु के साथ में रहता है, ये यीशु का अनुयायी है, लेकिन पतरस क्या बोल रहा है? नहीं मैं यीशु को नहीं जानता। आज बहुत बार जैसा हमारा चाल चलन है, हमारा जैसा खान पान है, हमारा जैसा रहन सहन है, हमारे जीवन को नहीं देख के लगता है कि वो मसीह के लोग हैं। तो जब लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं, आपके जीवन को लोग जब जानते हैं, तब क्या प्रभाव लोगों को पड़ता है? अच्छा प्रभाव पड़ता होगा, अच्छा प्रभाव पड़ता होगा। मेरे प्रियो वचन लिखा हुआ मेरे प्रिय में कहता है 2 कोरिन्थियों 10:10 तो मसीह के प्रति हो तो वो प्रभावशाली है और वो गंभीर है। आज आपको मसीहों को आज गंभीर होने कर सकता है। क्या होने कर सकता है? गंभीर होने कर सकता है। आज कितना मैडम में बोल रही थी, अगर आज समाज आगे बढ़ाना है तो आज गंभीर लोगों को सकता है। कौन लोगों को सकता है? गंभीर लोगों की। यदि आज आपको मसीहत को बढ़ाना है, यदि आज आपको मसीह के समाचार को फैलाना है, तो आज आपको आज गंभीर बनाना होगा। आज जब संसार के साथ में चलते हैं, संसार की बातें होगी, तो आज बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे मेरे को। एक कहावत को मैं बार बार बोलता हूँ, जियो और पीछे वाले बोलेंगे जियो और जीने दो। जोर से बोलिए एक बार, 1 2 3 4 रेडी, जोर से बोलिए, आवाज और एक बार। लेकिन मेरा स्लोगन आजकल बदल गया है। मैं बोलता हूँ जियो और जीनो दो नहीं, मैं बोलता हूँ जियो और जीवन दो। समझ आ रहा है? 4 मिशनरी लोगों ने जब वचन को सुना, उनके द्वारा बहुत सारे लोग बाधित हुए। आज यीशु मसीह आपके द्वारा समाचार लोगों को दे रहा है कि लोग आपको पढ़े, आपको समझे और बहुत सारे लोग मसीह में आ जाए, है ना? सत्य के मार्ग में आ जाए। लेकिन आज बहुत बार हमारा जिंदगी वैसा गंभीर नहीं दिख रहा है, हमारे परिवार में गंभीरता नहीं दिख रहा है। चलिए और एक बात बोलिए, जियो और जीवन दो। मेरा परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप मसीह का वचन प्रचार किया जा सके। एक छोटा सा घटना बता रहा हूँ, इसके बारे में फिर ज्यादा नहीं आप बैठेंगे, क्लास खत्म करेंगे बहुत देर में। एक बार ईश्वर ने कहा, किसने कहा? जोर से बोलिए। हाँ, एक बार ईश्वर ने कहा, किसको बोला? मृत्यु का दूत को बोला। किसको बोला? मृत्यु का दूत को बुलाया और क्या बोला सुनिएगा ध्यान देना। क्या बोला मृत्यु का दूत को? ईश्वर ने बाजार में जो लड़की घूम रही है ना, बाजार में जो महिला है ना, शादीशुदा नहीं थी, जब तो रही होगी हमको नहीं पता, हमने देखे थे। तब क्या बोलता है ईश्वर? बाजार में जो महिला घूम रही है ना, उसको 15 मिनट में उठा के लेके आओ। कितना मिनट में? कितना मिनट? अमित कितना मिनट में? 15 मिनट में। क्या बोला कि वो जो लड़की मान लेते हैं, वो लड़की जो घूम रही है बाजार में ना, उसका समय खत्म हो गया है। क्या हो गया है? इसका समय खत्म हो गया है। 15 मिनट में उसको उठा के लेके आओ। और ये सुनते ही जो मृत्यु का दोस्त था ना, वो चला गया बाजार। वो लड़की कहाँ गई थी? बाजार गई थी। और जब वो बाजार चला गया, जब चला गया बाजार उसको लाने के लिए, तब मालूम वो बाजार में नहीं मिली। कहाँ नहीं मिली? बाजार में नहीं मिली। और ईश्वर का संदेश था कितना मिनट में आना है? 15 मिनट में। लेकिन 1 घंटा हो गया, नहीं लेके आया। क्यों नहीं लेके आया? किसी को पता होगा? कितना मिनट में लाना था? 15 मिनट में लाना था। और लेकिन 1 घंटा हो गया, लेकिन नहीं आया। अब बोलिए, जब तुम क्या किया? बाजार में खोजा, बाजार में नहीं मिली। घर में खोजा, घर में नहीं मिली। पूरा शहर में खोजा, पूरा शहर में नहीं मिली। अंतिम में परेशान हो गया जब तो, और जाता है ईश्वर के पास और बोलता है कि हे ईश्वर, आपने जिस लड़की का फोटो दिखाया था, पूरे शहर में राउंड मार लिया, पूरे घर में राउंड मार लिया,
पूरे बाजार में और मांग लिया, लेकिन वो लड़की हमको नहीं मिली। वो लड़की का फोटो दिखाए थे, मालूम, जब दूध भी कंफ्यूज ईश्वर भी का कंफ्यूज। क्यों मालूम? क्योंकि जब वो लड़की जब बाजार गई थी ना तो भयंकर मेकअप करके गई थी, और जब घर आई ना तो उसका चेहरा बदल गया था। कहा हो गया था उसका चेहरा बदल गया था, है ना? मतलब बाजार जब कोई और लड़की को दिखाया था और जब वो घर आई तो लड़की बदल चुकी थी। जब वो लड़की बाजार गई थी तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब घर आई तो लड़की ही लोग बताए, जब घर आई तो आप लोग बताइए भैया, हमको मत बताइए। मतलब उसका रूप बदल गया था। कहने का अर्थ यह है मेरे लोग कि आज हम बच्चियों का जीवन ना बदल जा रहा है। क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। लेकिन कौन चीज में बदल जा रहा है? संसार की बातों में बदल जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आज हमारा जीवन बदले, लेकिन कैसे बदले? आत्मिक रूप से बदले। कैसा बदले हमारा जीवन? आत्मिक रूप से बदले। और यदि आज आप यीशु मसीह के पत्नी है तो आपको आज गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वारा आज परमेश्वर का समाचार लोगों तक पहुंचता है। पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। यूहन्ना 4 उसका 28 और 29 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? यूहन्ना 4 उसका 28 और 29 पद जोर से। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर को चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो, आओ एक मनुष्य को देखो उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, जिसने सब कुछ जिसे मैंने किया है बता दिया है। कहीं ये तो मसीह नहीं है? कहीं ये तो मसीह नहीं है? एक पागल स्त्री है, एक सामान्य स्त्री है जो प्रभु को नहीं जानती है, यीशु मसीह को नहीं जानती है, लेकिन जब यीशु मसीह को जान गई, यीशु मसीह को जब पहचान गई, तब वो कहाँ चली गई? गांव में चली गई। कहाँ गई? बोलिए ना, कहाँ गई? कौन स्त्री? जो पागल स्त्री है। और उसके चले चलते बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। बढ़िए यूहन्ना 4 उसका 39 पर, यूहन्ना 4 उसका 39 पर, जल्दी से। उस नगर के बहुत से सामरियों ने, उस नगर के बहुत सारे सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? जिसके कहने पर, जो पापिनी स्त्री थी, जिनका जीवन पाप में भरा हुआ था, जिनका जिंदगी गंदगी में भरा हुआ था, जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन जब परमेश्वर को जाने वो सुसमाचार बन गई। क्या बन गई? सुसमाचार बन गई। चलिए आप ये बताइए कितना सुसमाचार है बाइबल में? कितना सुसमाचार है? जो बोलिए कितना सुसमाचार है? अरे अच्छा तो जान रहे कितना सुसमाचार? पीछे वाले कितना सुसमाचार? इधर वाले कितना सुसमाचार? मतीमान जौहर, आपका जवाब सही भी है और गलत भी है। या तो हम गलत किताब पढ़े होंगे या तो फिर आप लोग, अगर एक तरफ से देखा जाए तो एक तरफ आप सही है, 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो 5 सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना और आप और हम। समझ आ रहे है कि नहीं है? 5वां सुसमाचार आप और हम है, जो यीशु मसीह के पत्री है, जिसके द्वारा लोगों को संदेश मिलता है। और परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग मसीह को जाने। तो आपके जीवन के द्वारा जब संदेश पहुंचता है तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? बदला हुआ जीवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बदला हुआ होना चाहिए। आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। एक शायरी में मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। दवा देने वाला पल भर की जिंदगी दिला सकता है। दवा देने वाला पल भर की जिंदगी दिला सकता है, और दुआ करने वाला दिल्ली तो जा मुंबई को भी हिला सकता है। तुम्हें कि नहीं तुम्हें? दवा देने वाला पल भर की जिंदगी दिला सकता है, दवा देने वाला पल भर की जिंदगी दिला सकता है, और दुआ करने वाला
दिल्ली तो क्या पूरे मुंबई को हिला सकता है। सही बात है कि नहीं है? हाँ, यदि आप और हम मसीह के पत्री है, मसीह के राजदूत है, अगर आपके द्वारा संदेश पहुंचना है तो आपके साथ में रहने वाला, आपके साथ में जीवन व्यतीत करने वाला, वो कितनी भी काम का व्यक्ति हो, मसीह का सुसमाचार उसके साथ पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन आज हमारा जीवन बदला हुआ जीवन नहीं दिखता है, और इसलिए लोग बोलते हैं भैया क्रिश्चियन पर के क्या फायदा, उनके जीवन में हमारे जीवन में कोई अंतर दिखता ही नहीं दिखता है। मेरे को आज जब जीवन को देखता है, आपको सुसमाचार बनना है, आपको मसीह का पत्री बनना है, आपके द्वारा परमेश्वर का संदेश पहुंचना है। एक छोटा सा बात मैं अंत करूंगा बोल के, अरिश्य वाले बार खड़े हो जाएंगे और एक गीत को हम गाएंगे। चलिए चलिए खड़े हो जाएंगे, एक गीत को हम गाएंगे और उसके बाद हम लोग क्लास में हो जाएंगे, खत्म करेंगे जल्दी से। चलिए भैया अनुज आजा, एक शायरी बोलता हूँ, आप लोग की बात करना चाहते हैं। रिश्ता यीशु से कुछ ऐसा निभा लो, रिश्ता यीशु से कुछ ऐसा निभा लो, जितना समय मेरे प्रार्थना में लगा दो। रिश्ता यीशु से कुछ ऐसा निभा दो, जितना समय मेरे प्रार्थना में लगा दो। अंतर ऐसा छोड़ दो दुनिया पे कि हर एक कोई कहे हमें तुम्हारे यीशु से मिला दो, तुम्हारे यीशु से मिला दो। मेरे को आज आपके जीवन के द्वारा आज यीशु मसीह लोगों से बातचीत करता है, और सिर्फ आज ऐसे ही जीवन जीने की सकता है। चलिए गीत को गाएंगे और इधर वाले बच्चे लोग जीत वाले इधर आ जाएंगे। शिल्पी मैडम मॉडल वालों को बुलाई थी और पादरी जीत वाले हेलो 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 हेलो। चलिए जोर से बोलिए, मैं मसीह की पत्री हूँ, मेरे जीवन को लोग पढ़ते हैं, मेरे जीवन के लोग सीखते हैं, मेरे जीवन के लोगों को ठोकर मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। वेरी गुड, आप लोग यहीं पर है। हम मसीह की पत्री है, हमारे जीवन में ठोकर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आपके जीवन में लोगों को सीख मिलना चाहिए कि आप और हम मसीह के लोग हैं, मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, और हम मसीह की महिमा करने वाले लोग हैं। ठीक है? हाँ, चलिए गीत को गाएंगे। आ जाओ, चलिए झूमेंगे जाएंगे।